हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस डूइंग। सो दिस इज़ प्रतीक एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या कोविड का टेस्ट सच में पेनफुल होता है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग हेजिटेट करते हैं टेस्ट कराने से कि उनको किस प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, कि क्या ये टेस्ट ज़्यादा पेनफुल होता है, मुझे कैसा लगेगा। ये सारे डाउट्स होते हैं, कॉमन मिथ्स होती है। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबके अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड टेस्टिंग कराना चाहिए, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पेनफुल टेस्ट एट ऑल। और कोविड टेस्टिंग कराने के दो फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप लोग आइसोलेट हो जाएंगे अपनों से और दूसरों से थोड़ा सा दूर होंगे, तो इस वजह से वायरस का स्प्रेड नहीं होगा, तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों को लगता है कि ऑल दो उसमें खांसी बुखार है, तो आप लोग सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं घर पे। और अगर बंदा बीमार होता है तो ही विल टेक केयर ऑफ़ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो एक आपकी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है कि आप लोगों की डाइट इंप्रूव होगी, आप लोग जल्दी रिकवर करेंगे और जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होगा वो आपका अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग टेस्टेड फॉर कोरोना वायरस। तो दो तरीके की टेस्टिंग होते हैं इसके। एक होता है RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें RT-PCR जो टेस्टिंग होता है, ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बता दूँ कि ये टेस्टिंग मशीन से होती है और इस टेस्टिंग को आने में 12 से 24 आवर्स लगते हैं और ये कॉस्टली टेस्ट होता है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा ऑल्टरनेटिव टेस्ट होता है वो होता है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। तो इसके अंदर हम रैपिड टेस्ट करते हैं, नाम से ही पता है कि जल्दी रिपोर्ट आ जाती है। और इस टेस्ट को जो करने का जो मैन पावर है वो भी काफ़ी कम लगता है, रिसोर्सेज काफ़ी कम लगते हैं। इसमें सिर्फ एक किट लगती है, एक नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लगता है और इसकी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है RT-PCR से थोड़ी कम है, लेकिन एटलीस्ट ये बता देता है कि आप लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि RT-PCR टेस्टिंग में दो तरह के स्वैब ले सकते हैं हम, या तो सैंपल हम नाक से लेंगे या सैंपल हम ओरल कैविटी से लेंगे। दोनों स्वैब हम इसमें लेते हैं इन केस ऑफ RT-PCR, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में हम सिर्फ नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, ओरल कैविटी से स्वैब नहीं लेते हैं। तो दिस इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेस्टिंग्स। अब इंडिया में ज़्यादातर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। रीज़न इज़ बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज बचाने के लिए हम लोग सभी का RT-PCR टेस्टिंग नहीं कर सकते। स्क्रीनिंग में यूजुअली हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं और इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ज़्यादातर स्लम्स एरिया में या ज़्यादातर जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किया जा रहा है। अब कोविड टेस्टिंग कराना क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब प्रोसीजर का मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास दो स्वैब्स हैं, दो स्वैब स्टिक्स हैं, मीडियम में डालते हैं और उसको मशीन के लिए भेजा जाता है। अगर आप RT-PCR करा रहे हैं या फिर आप खुद टेस्ट कर सकते हैं या फिर रैपिड टेस्टिंग कर सकते हैं किट के द्वारा, अगर आप RT-PCR ना यूज़ करके रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये स्वैब को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दो स्वैब है। ये वाली जो स्वैब है ये थोड़ी थिक है, आप देख सकते हैं। ये होती है ओरल सैंपल लेने के लिए, ये स्टिक नाक में नहीं जाएगी, तो ये सैंपल से आप ओरल स्वैब ले सकते हैं। ये जो स्टिक होती है वो यूज़ होती है RT-PCR के लिए। जो दूसरी हमारे पास जो स्टिक होती है वो होती है नेज़ोफेरेंजियल स्टिक। ये आगे से काफ़ी ज़्यादा पतली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिन है और ये नाक में हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर सही प्रोसीजर से किया जाए, प्रोसीजर एक्यूरेट हो, तो पेनफुल नहीं होता। इट इज़ अ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। आप लोग इसको वॉलंटरली करवा सकते हैं। अगर प्रोसीजर ठीक हो तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। मैं आपको आपके सामने खुद पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि इसमें करने में सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता। तो आप लोगों को भी अगर प्रोसीजर सही है, कंफर्टेबली आप इसको करा सकते हैं। तो मैं डेमो देने वाला हूँ कि किस तरीके से किया जाता है और इसको करने में कितना टाइम लगता है। तो देखा आपने, इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकंड्स टू गेट टेस्टेड। तो अगर सही प्रोसीजर से करते हैं तो ये टेस्ट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, टोटली कंफर्टेबल टेस्ट होता है। और आप लोग, मैं बोलूँगा, वॉलंटियरली खुद जाके टेस्टिंग कराएं, बिकॉज टेस्ट कराने से आप लोग खुद आइसोलेट हो जाएंगे, अपने घर से सब तरीके से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, उनको इन्फेक्ट नहीं करेंगे और एक जनरल पॉपुलेशन में भी आप इन्फेक्टिविटी नहीं फैलाएंगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कुछ लोगों को, मुझे लगता है कि ये डाउट होता है कि टेस्ट पेनफुल होता है, इस वजह से लोग ये टेस्टिंग नहीं कराते और ये चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और अपने आप को, अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, सोर थ्रोट होता है या फिर कफ है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप लोग प्लीज़ कोविड टेस्टिंग कराएं।
रिकवरी सबकी हो जाएगी, ठीक सब हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट कराने से एटलीस्ट आप अश्योर हो जाएंगे कि आप टेस्टेड पॉजिटिव हैं एंड यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम योर डियर वंस। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया इसके, आपके जो डाउट्स थे उसको कम करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी नॉलेज कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाया या तो आपके डाउट्स क्लियर कर पाया, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।